नमस्कार, मैं आशीष VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की एक दिवसीय हड़ताल में अमरावती समन्वय समिति भी शामिल है। सरकारी बैंकों को निजी हाथों में ना सौंपा जाए जैसी मांगों को लेकर 22 अगस्त की रोज यह एक दिवसीय हड़ताल की गई। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के हड़ताल में अमरावती समन्वय समिति भी शामिल है, जहां पर 10 लाख बैंक कर्मचारी तथा अधिकारी एक दिवसीय हड़ताल पर गए हैं। बैंक कर्मचारियों के जनहित मांगों की ओर सरकार लगातार अनदेखी कर रही है, ऐसा कहते हुए मजबूरन हड़ताल करने का फैसला लिया गया, ऐसा स्पष्ट करते हुए जयस्तंभ चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया है। न्याय तो तुमको देना होगा। जनता के लिए संघर्ष, किसानों के लिए संघर्ष, विद्यार्थियों के लिए संघर्ष, छोटे व्यापारियों के लिए संघर्ष, जनता के लिए संघर्ष, देश के लिए संघर्ष। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यह एक दिवसीय हड़ताल किसी भी सरकारी बैंक को निजी हाथों में ना सौंपा जाए, सरकारी बैंकों का विलीनीकरण ना हो, बैंकों के शाखाओं का विस्तार होने दे, बड़े उद्यमियों ने जो कर्ज डुबाया है उसे माफ ना किया जाए, जीएसटी के तहत बैंक सेवा पर अतिरिक्त शुल्क ना वसूले, बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती की जाए आदि अनेक प्रमुख मांगों को लेकर अधिक जानकारी दी है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक युनियन के चिन्मय कलोती ने। आजचा एक दिवसाचा लाक्षणिक संप युनायटेड फोरम ऑफ बँक्स युनियनच्या आवाहनाला अनुसरून आम्ही केलेला आहे। संपूर्ण देशभरात 10 लाख बँक कर्मचारी आणि अधिकारी या संपावर आहेत। जनहिताच्या प्रमुख 17 मागण्या या सरकारकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही मागतो आहोत। त्या मागण्यांच्या अनुषंगाने आज आम्ही हा संप केलेला आहे। संपातील सगळ्यात महत्त्वाची मागणी आमची अशी आहे की सरकारी बँकांचं प्रायव्हेटायझेशन कुठल्याही परिस्थितीमध्ये करण्यात येऊ नये। भारत सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी काही दिवसांपासून प्रायव्हेटायझेशनची राळ जी उठवलेली आहे ती देशातल्या जनतेमध्ये अस्वस्थता निर्माण करते आहे। त्या जनहिताच्या मागण्या तुम्ही जनतेसाठी देशातले सामान्य आदरणीय पंतप्रधान ज्या पद्धतीने सबका साथ सबका विकास म्हणतात त्याप्रमाणे आदरणीय पंतप्रधानांनी या सगळ्या मागण्यांकडे सकारात्मक लक्ष द्यावं आणि या मागण्यांची पूर्तता व्हावी, या आंदोलनाची जनतेला माहिती व्हावी, यासाठी आम्हाला नाईलाजाने हा संप करावा लागला। हा संप होऊ नये यासाठी युनायटेड फोरम ऑफ बँक्स युनियनने प्रयत्न केले। चीफ लेबर कमिशनर बरोबर मीटिंग झाली, त्या मीटिंगलाही आम्ही उपस्थित होतो, परंतु या मागण्यांवर सकारात्मक विचार न झाल्यामुळे आम्हाला दुर्दैवानं संपाचं हे हत्यार उपसावं लागलं। आम्ही जनसामान्यांना होत असलेल्या त्रासाबद्दल दिलगीर आहोत, मनापासून त्यांची क्षमा मागतो, परंतु आमच्या देशातल्या सामान्य जनतेला आमचं सांगणं आहे की आम्ही तुमच्यासाठी, तुमच्या भल्यासाठी, तुमचा पैसा सुरक्षित असावा, या तुमच्या बँका आहेत, या तुमच्या बँका सुरक्षित राहाव्या, यासाठी हा संप करतो आहोत। या संपाला तुम्ही भरपूर प्रतिसाद द्या, हे सामान्य जनतेला आम्ही आवाहन करतो। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास योजना को बड़े जोरों शोरों से शुरुआत की गई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मजदूरों के हाथ रुके हैं तो मशीनरी भी बंद खड़ी है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि वर्ष 2022 तक कोई भी बेघर नहीं रहेगा, तो वहीं अमरावती शहर वासियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महत्वाकांक्षी योजना को जबरदस्त प्रतिसाद भी दिया और पीएम आवास योजना में स्वयं के लिए भी एक मकान बुक करवाने में महानगर पालिका और शहर के सभी साइबर कैफे पर लोगों की लंबी कतारें लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में पहुंचकर नागपुर और अमरावती में बनाए जाने वाले इन पीएम आवास योजना का भूमि पूजन भी किया। भूमि पूजन के पश्चात काम काफी तेजी से शुरू हुआ। अमरावती शहर के साथ साथ बाहरगांव के मजदूरों के हाथों को भी काम मिल गया, लेकिन पिछले 20 दिनों से पीएम आवास योजना का काम न जाने क्यों अचानक बंद पड़ा हुआ है। एक एक कर कुछ चुनिंदा सुरक्षा रक्षक एवं कुछ मजदूरों के अलावा सभी को काम पर से हटा दिया गया। आखिरकार प्रधानमंत्री के इस महत्वाकांक्षी योजना को अचानक ब्रेक कैसे क्या लग गया, यह प्रश्न यहाँ पर जनता द्वारा उपस्थित किया जा रहा है। अमरावती शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अकोली में म्हाड़ा कॉलोनी को लगकर रहने वाली महाराष्ट्र गृह निर्माण एवं क्षेत्र विकास महामंडल की खाली जगह पर यह पीएम आवास का काम शुरू हुआ, जहां 578 1 BHK और 525 बंगले, जिसमें 418 बंगलों का काम मिडिल क्लास के लिए बनाने का मुहूर्त निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर आकर इस योजना का ऑनलाइन शुभारंभ किया। उसी दिन उसी समय पालक मंत्री प्रवीण पोटे एवं संबंधित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में यहां पर भी भव्य शुभारंभ किया गया।
डीवी कंपनी ने भूमि पूजन के तत्काल बाद पीएम आवास योजना के काम की शुरुआत की। यह काम करने आने वाले बाहर गांव के मजदूरों के लिए भी लगभग 70 के करीब अस्थायी आवास बनाए गए। डीवी कंपनी का स्पेशल कार्यालय भी यहीं पर खोला गया। यहां माल लेकर आने वाले ट्रकों की गिनती के लिए स्पेशल एक धर्म कांटा भी बनाया गया। बांधकाम पर पानी की कमी न पड़े, इसके लिए बड़े बड़े बोरवेल्स भी बनाए गए। इस काम पर स्थानीय मजदूरों के साथ साथ बाहर गांव के भी सैकड़ों बेरोजगारों के हाथों को काम मिला। पीएम आवास योजना के पहले चरण का निर्माण कार्य कॉलम तक पहुंचा ही था कि एक ही समय पर लगभग 50 के करीब सीमेंट के बोरे और उसी के साथ गिट्टी एवं रेत मिलाकर बांधकाम के लिए लगने वाला मटेरियल बनाने वाली स्पेशल बड़ी मिक्सर मशीन भी लाई गई। लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ, विगत कुछ दिनों से बांधकाम बंद पड़ा हुआ है। अगर ऐसा कहा जाए कि बारिश के दिन रहने से बांधकाम बंद हुआ, तो जब बारिश शुरू थी तब बांधकाम शुरू था। जब 1.5 माह बारिश गायब रही और भविष्य में बारिश की संभावना भी कम थी, तभी भी बांधकाम अचानक बंद किया गया। हालांकि अधिकारी इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं दे पाए। डीवी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज साहनी भी पिछले 20 दिनों से नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना को ब्रेक कैसे लगा, इसको लेकर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज, अमरावती। इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। आपण पाहत आहात VCN न्यूज, आपला विदर्भ, आपली बातमी। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। विदर्भाची गृहलक्ष्मी दिनांक 15 ऑगस्ट पासून आपल्या घरी। GTPL सेट टॉप बॉक्स मध्ये VCN न्यूज चॅनल नंबर 72, UCN सेट टॉप बॉक्स मध्ये चॅनल नंबर 81 वर रोज रात्री 8 वाजता व पुन्हा प्रक्षेपण रोज सकाळी 8 वाजता। पाहत रहा गृहलक्ष्मी, विदर्भामधील खवय्यगिरींचा एकमेव कुकिंग शो। नमस्कार मंडळी, श्रावण मास आता संपतोय आणि येतोय तुमच्या आमच्या लहानांचा आवडता भाद्रपद महिना। हो, आपल्या लाडक्या बाप्पाच्या आगमनानं संपूर्ण विश्व कसं प्रकाशमान होऊन जातं। गणपती बाप्पांच्या आगमनाबरोबरच गौरीचं सुद्धा आगमन होत आहे। आपण आपल्या घरामधील गौरी गणेशाची सजावट तसेच आरास आमच्यापर्यंत व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून पोहोचवू शकता। आकर्षक आरास आणि आकर्षक सजावटीला संपूर्ण विदर्भामध्ये VCN न्यूजच्या माध्यमातून प्रसिद्धी देण्यात येईल। त्यासाठी आपण आमच्या VCN कार्यालयाला व्हॉट्सॲप करू शकता। आमचा नंबर आहे 9326176658 किंवा तुम्ही या नंबरवर संपर्क करू शकता। आमच्या कार्यालयाचा पत्ता आहे VCN न्यूज कार्यालय, पहिला माळा, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिराच्या बाजूला, रायली प्लॉट, अमरावती। आणि हो, काही खास आरास बघण्यासाठी व खास सजावटीचं शूट करण्यासाठी VCNची टीम येते ना आपल्या घरी। चला तर मग कॉल करा आणि म्हणा गणपती बाप्पा मोरया।
आपण पाहत आहात VCN न्यूज. आपला विदर्भ, आपली बातमी. ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर. रविनगर से अकोली के सड़क की हालत बेहद गंभीर होने के बावजूद भी ना तो प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है और ना ही विधायक और ना ही सभापति. साईनगर से अकोली तक के मार्ग के पिछले कुछ वर्षों से काफी खस्ता हालत हुई है. लगभग 8 महीने से पहले इस मार्ग के चौड़ीकरण एवं डामरीकरण के लिए निधि भी मंजूर हुआ था. विधायक रवि राणा ने महानगर पालिका चुनाव से पहले इसका बड़ा गाजे वाजे के साथ भूमि पूजन भी किया, लेकिन काम काफी धीमी गति से चला. अब पिछले 4 दिनों से अकोली से साईनगर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए लगभग 4 फीट गहरे गड्ढे खोद कर रखे हैं. 1-2 नहीं बल्कि 7 जगहों पर अकोली से रेलवे क्रॉसिंग के दौरान यह गड्ढे खोदे गए हैं. यह गड्ढे दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं. बारिश में सड़कों पर जमा हुआ पानी, उसी के पास खोदे गए इन गड्ढों से वाहन तो क्या, इस मार्ग पर पैदल चलना भी खतरे से खाली नहीं. अब देखना यह बाकी है कि इस ओर सबसे पहले विधायक अपना ध्यान खींचते हैं या फिर स्थायी समिति सभापति. इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. अमरावती कृषि उपज मंडी को 29 अगस्त की रोज चुनाव प्रक्रिया के पश्चात नया सभापति मिलेगा. कुल 18 संचालकों में से 14 विरुद्ध 4 की स्थिति अभी भी बरकरार है. जिले के सहकार क्षेत्र की अग्रणी अमरावती कृषि उपज मंडी को 29 अगस्त की रोज नया सभापति मिलेगा. सुबह से नामांकन प्रक्रिया को आरंभ होगा, जो मतदान के बाद मतगणना से संपन्न होकर उसी दिन परिणामों की घोषणा चुनाव अधिकारी इब्राहिम चौधरी द्वारा की जाएगी. मंडी सभापति पद से सुनील वराड़े के इस्तीफे के बाद मंडी का सभापति पद खाली है, जिस पर 29 अगस्त की रोज नया सभापति चुना जाएगा. इस चुनाव की चुनाव पूर्व तैयारियां अभी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. तो दूसरी ओर मंडी के कुल 18 संचालकों में से 14 संचालकों का एक अलग गुट बनाया गया है, जो अभी भी एक साथ है, जिसके प्रथम दर्शनी 14 विरुद्ध 4 वाली स्थिति बनी है. यही स्थिति कायम रहती है तो 14 संचालकों का गुट का नेतृत्व कर रहे नाना नागमोते का भी सभापति पद लगभग तय है. अब तक तो हमारी ताकत कायम है, ऐसा कहते हुए नाना नागमोते ने सभापति निर्वाचित होने की राह आसान करने का दावा किया है. तो वहीं दूसरी ओर जो 4 सदस्य अभी भी विरोध में है, उनमें मिलिंद तायडे, बंडू वानखड़े, प्रमोद इंगोले, सुनील वराड़े. इन चारों की भूमिकाओं पर अभी भी पर्दा उठना बाकी है. नेताओं के निर्देशों का पालन होगा, ऐसा चारों का दावा है. इस बार अमरावती कृषि उपज मंडी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूर्व विधायक संजय बंड भी पूरी ताकत आजमा रहे हैं. वहीं विधायक यशोमती ठाकुर भी मंडी के हर हलचल पर अपना ध्यान दे रही है, जिस कारण अब 29 अगस्त को होने जा रहा मंडी सभापति चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हुआ है. एक और मंडी में भ्रष्टाचार की चर्चा और दूसरी ओर वह शिकायतों से जुटी रहने का दावा संचालकों का है. फिर जांच में जो सच्चाई सामने आई, उसके लिए दोषी कौन, ये सवाल अभी भी कायम है, जिसकी चर्चा मंडी में रोज होने लगी है. सभापति चुनाव दोबारा लिए जाए, यह मांग उठाने के बाद से अब तक सभी को चुनाव स्थिति की घोषणा का इंतजार था. अब नजरें आने वाले परिणामों पर टिकी है. मंडी में जारी हर हलचल पर सहकार क्षेत्र के दिग्गजों की पैनी नजर है. ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज, अमरावती. तो ये थे आज के हिंदी समाचार. हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का. आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं. हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, साउजी कॉम्प्लेक्स, रायली प्लॉट, अमरावती. या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबरों द्वारा. विदर्भ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VCN न्यूज. नमस्कार.
नमस्कार मंडळी, श्रावण मास आता संपतोय आणि येतोय तुमच्या आमच्या लहानांचा आवडता भाद्रपद महिना. हो, आपल्या लाडक्या बाप्पाच्या आगमनानं संपूर्ण विश्व कसं प्रकाशमान होऊन जातं. गणपती बाप्पांच्या आगमनाबरोबरच गौरीचं सुद्धा आगमन होत आहे. आपण आपल्या घरामधील गौरी गणेशाची सजावट तसेच आरास आमच्यापर्यंत व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून पोहोचवू शकता. आकर्षक आरास आणि आकर्षक सजावटीला संपूर्ण विदर्भामध्ये VCN न्यूजच्या माध्यमातून प्रसिद्धी देण्यात येईल. त्यासाठी आपण आमच्या VCN कार्यालयाला व्हॉट्सॲप करू शकता. आमचा नंबर आहे 9326176658 किंवा तुम्ही या नंबरवर संपर्क करू शकता. आमच्या कार्यालयाचा पत्ता आहे VCN न्यूज कार्यालय, पहिला माळा, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिराच्या बाजूला, रायली प्लॉट, अमरावती. आणि हो, काही खास आरास बघण्यासाठी व खास सजावटीचं शूट करण्यासाठी VCNची टीम येते ना आपल्या घरी. चला तर मग कॉल करा आणि म्हणा गणपती बाप्पा मोरया.